with profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters. We bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 4 of 4. Etc. Pablo follows me around everywhere I go. He will actually physically chase me around. It's nonstop. Pedro loves to be under your feet. And he'll yahoo. That means that he wants me to come in. If I'm watching a movie or I'm homesick, they'll lay with me for the whole time I'm there. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule。To seek God, one need not go on a pilgrimage, or light lamps and burn incense before or anoint the image of the deity, or paint it with red vermilion, for he resides in our hearts. Please continue watching for more insights from All Men Are Brothers by Mahatma Gandhi Ji, vegetarian. Vegan. Such kind gentlemen and ladies you are. Today's program will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. पश्चिम में रेगिस्तान से लेकर पूर्व में हरे भरे परिदृश्य तक भारत का विविध भूगोल ईश्वरीय रचना के चमत्कारों का प्रमाण है। नमस्कार सद्गुणी दर्शकों, मैं भारत के पंजाब प्रांत लुधियाना शहर से विक्रम हूँ। हम भारतीय अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली की दिशा में आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर शक्ति और निर्भीकता की कामना करते हैं। ईश्वर की कृपा से आपको शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान के शब्दों पर
महात्मा गांधी जी शाकाहारी द्वारा लिखित ईश्वर की खोज मनुष्य मात्र बंधु है के चुनिंदा अंश भाग 2 के भाग 1 में आपका स्वागत है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी जी शाकाहारी या महान आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, वह एक अनुकरणीय आध्यात्मिक साधक और भारतीय राष्ट्रवाद के दूरदर्शी नेता थे। 1869 में जन्मे, मानवता के लिए समर्पित इस सेवक ने एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। हालांकि जब उन्हें सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की परम इच्छा बोध हुई तो उन्हें भीतर से एक अलग पुकार सुनाई देने लगी। प्रिय महात्मा गांधी जी कभी कभी सरकार में वांछित परिवर्तन की बात करते थे और अहिंसात्मक और लाभकारी परिणाम को प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान और उपवास करने लगे। इस प्रकार वे पूरे देश के लिए शांतिपूर्ण परिवर्तन का एक उदाहरण बन गए। उनकी पुस्तक मनुष्य मात्र बंधु है में महात्मा गांधी जी विनम्रता पूर्वक अपने जीवन और आंतरिक अनुभूतियों पर प्रकाश डाल रहे हैं और वह इन प्रतिबिंबों का उपयोग हमारे वैश्विक आध्यात्मिक परिवार की एकता को चित्रित करने के लिए कर रहे हैं। एक अंश में उन्होंने धर्म की परवाह किए बिना आस्था को हम सभी के भीतर रहे एक दिव्य सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है। यह विश्वास ही है जो हमें तूफानी समुद्र के पार ले जाता है। विश्वास ही है जो पहाड़ों को हिलाकर रख देता है और विश्वास ही है जो समुद्र के पार छलांग लगाता है। विश्वास और कुछ नहीं बल्कि भीतर रहा ईश्वर का एक जीवित व्यापक जागृत चेतना है। जिसने उस विश्वास को प्राप्त कर लिया है उसे कुछ नहीं चाहिए। शारीरिक रूप से चाहे वह रोगी हो, वह आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। शारीरिक रूप से चाहे वह गरीब हो, वह आध्यात्मिक धन से संपन्न रहता है। आज के कार्यक्रम में हमें महात्मा गांधी जी शाकाहारी द्वारा लिखित मनुष्य मात्र बंधु है के चुनिंदा अंश प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। अध्याय 2, धर्म और सत्य। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है और उसकी सभी गतिविधियां राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक ईश्वर के दर्शन के अंतिम लक्ष्य द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। सभी मनुष्यों की तत्काल सेवा इस प्रयास का एक आवश्यक हिस्सा बनना है, क्योंकि ईश्वर को खोजने का एकमात्र तरीका उन्हें उनकी सृष्टि में देखना और उनके साथ एक होना है। यह सबकी सेवा से ही संभव होता है और यह केवल अपने देश के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। मैं संपूर्णता का एक अभिन्न अंग हूँ और शेष मानवता से जुड़े बिना मैं ईश्वर को नहीं पा सकता। मेरे देशवासी मेरे निकटतम पड़ोसी है। वे इतने असहाय, इतने साधनहीन, इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि मुझे उनकी सेवा पर ध्यान देना होगा। अगर मैं अपने आप को आश्वस्त कर सकता कि मुझे वह हिमालय की गुफा में प्राप्त होगे तो मैं तुरंत वहां जाता, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह मानवता से अलग नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संवेदनशील प्राणियों का यह ब्रह्मांड एक कानून द्वारा शासित है। यदि आप कानून की कल्पना उसके दाता के बिना कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि कानून ही कानून दाता है, जो कि ईश्वर है। जब हम कानून से प्रार्थना करते हैं तो हम केवल कानून को जानने और उसका पालन करने की लालसा रखते हैं। हम वही बन जाते हैं जिसके लिए हम तरसते हैं। अतः प्रार्थना की आवश्यकता होती है। यद्यपि हमारी वर्तमान जीवन हमारे अतीत से संचालित है, हमारा भविष्य कारण और प्रभाव के उसी नियम से प्रभावित होता है जो हम अभी कर रहे हैं।
इसलिए जिस हद तक हमें 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच निर्णय का एहसास होता है, हमें वही विकल्प चुनना ही चाहिए। बुराई का अस्तित्व और उसकी प्रकृति ऐसे प्रश्न है जो हमारी सीमित तर्क क्षमताओं से परे प्रतीत होते हैं। यह जानना पर्याप्त है कि अच्छाई और बुराई दोनों का अस्तित्व है, और चूंकि हम अक्सर अच्छे और बुरे के बीच अंतर कर सकते हैं, इसलिए हमें अच्छे को चुनना चाहिए और बुराई से बचना चाहिए। जो लोग ईश्वर के मार्गदर्शन में विश्वास करते हैं, वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करें और कभी चिंता न करें। सूर्य को कभी भी अत्यधिक तनाव से पीड़ित होता नहीं पाया गया है, लेकिन कौन उसकी तरह अद्वितीय नियमितता के साथ काम कर सकता है? उसके और हमारे बीच अंतर यह है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास एक मार्जिन है, चाहे वे कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो, लेकिन अब इस तरह की कोई अटकलें नहीं करते हैं। हमारे लिए यह काफ़ी है कि जब अथक ऊर्जा की बात आती है तो हमारे पास उसका शानदार उदाहरण है। यदि हम पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित हो जाते हैं और वास्तव से सीफर की तरह बन जाते हैं, तो हम स्वेच्छा से चयन का अधिकार त्याग देते हैं और फिर हमें किसी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता। October 2023, a two-day conference convenes in Malta with 65 countries participating to discuss the 10-point peace plan of the President of Ukraine, or Ukraine, His Excellency Vladimir Zelensky, a Shining World Leadership Award for Bravery Laureate, to end the war in Ukraine, or Ukraine. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world. ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर शक्ति है। वह जीवन का सार है। वह शुद्ध एवं निष्कलंक चेतना है। वह शाश्वत है और फिर भी आश्चर्यजनक रूप से मनुष्य सर्वव्यापी उपस्थिति से न तो लोभ प्राप्त कर पाते हैं और न ही उसमें आश्रय प्राप्त कर पाते हैं। बिजली एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इसका लाभ सभी को नहीं मिल सकता। इसे केवल कुछ नियमों का पालन करके ही उत्पादित किया जा सकता है। यह एक निर्जीव शक्ति है। मनुष्य इसका उपयोग तब कर सकता है जब वह इसके नियमों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त परिश्रम करे। जीवित शक्ति, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसी प्रकार पाई जा सकती है यदि हम उसके नियम को जानें और उसका पालन करें, जिसे हम अपने अंदर उसकी खोज कर सकते हैं। ईश्वर को खोजने के लिए आपको तीर्थ यात्रा पर जाने, दीपक जलाने, धूप जलाने या छवियों और सिंदूर रंग के साथ पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारे हृदय में निवास करते हैं। यदि हम अपने अंदर से अपने भौतिक शरीर की चेतना को पूरी तरह से मिटा सके तो हम उन्हें आमने सामने देख पाएंगे। कुछ व्यवहारिक धारणाओं के बिना कोई भी खोज संभव नहीं है। यदि हम कुछ देंगे नहीं तो हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। समय की शुरुआत से विश्व में बुद्धिमान और मूर्ख दोनों इस धारणा के तहत काम कर रहे हैं कि यदि हम मौजूद हैं तो ईश्वर मौजूद है, और यदि ईश्वर मौजूद नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। चूंकि ईश्वर में विश्वास मानव जाति के साथ साथ अस्तित्व में है, इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को सूर्य के अस्तित्व से अधिक निश्चित तथ्य माना जाता है। इस जीवंत आस्था ने जीवन की बड़ी संख्या में पहेलियां सुलझाई है। इससे हमारा दुख कम हो गया है। यह हमें जीवन में सहारा देता है। ये मृत्यु में हमारी सांत्वना है।
इस विश्वास के कारण ही सत्य की खोज रोचक और सार्थक हो जाती है। लेकिन सत्य की खोज ईश्वर की खोज है और सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर है क्योंकि सत्य है। हम खोज शुरू करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि सत्य है, और इसे परिश्रमी खोज और जांच के प्रसिद्ध और अच्छी तरह से परीक्षण किए गए नियमों के सावधानीपूर्वक पालन के माध्यम से खोजा जा सकता है। ऐसी खोज की विफलता का इतिहास में कोई अभिलेख नहीं है। यहाँ तक कि जिन नास्तिकों ने ईश्वर में अविश्वास का दिखावा किया है, उन्होंने भी सत्य में विश्वास किया है। उन्होंने ईश्वर को नया नहीं बल्कि एक अलग नाम देकर संबोधन का अपना तरीका ढूंढा है। उनके कई नाम हैं, सत्य उन सब का मुकुट है। ईश्वर के बारे में जो सत्य है, मौलिक नैतिक मान्यताओं के लिए भी यही सच है, लेकिन कुछ हद तक वास्तव में वे ईश्वर या सत्य के विश्वास में निहित है। इन सिद्धांतों से विचलन उन लोगों को अंतहीन दुख में ले गया है जो इनसे भटक गए हैं। अभ्यास की कठिनाई को अविश्वास नहीं समझा जाना चाहिए। किसी भी हिमालयी यात्री की सफलता की अपनी निर्धारित शर्तें होती है। शर्तों को पूरा करने में कठिनाई यात्रा को असंभव नहीं बनाती। यह खोज में केवल रुचि और उत्साह जोड़ती है। खैर, ईश्वर या सत्य की खोज में यह यात्रा अनगिनत हिमालयी यात्रा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और परिणाम स्वरूप कहीं अधिक आकर्षक। यदि हमें इसके प्रति कोई उत्साह नहीं है तो यह हमारे विश्वास की कमी के कारण है। हम अपनी भौतिक आंखों से जो देख रहे हैं वह हमें परम वास्तविकता से अधिक वास्तविक लग रहा है। हम समझते हैं कि दिखावे भ्रामक हो सकते हैं और फिर भी हम तुच्छताओं को वास्तविकता मानते हैं। तुच्छताओं को इस तरह देखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। यह सत्य या ईश्वर की खोज का आधे से अधिक हिस्सा है। यदि हम स्वयं को इन छोटी छोटी बातों से मुक्त नहीं करेंगे तो हमारे पास महत्वपूर्ण खोज के लिए भी समय नहीं होगा। क्या इसे हमारे खाली समय के लिए बचाया जाना चाहिए? The Buddha's foundational ethical teaching is that we must be strict practitioners of ahimsa, non-violence, whose treatment of other living beings is guided entirely by compassion. Norm Phelps, vegan. स्नेही दर्शकों, हम आज के ज्ञान के शब्दों पर आपकी दयालु उपस्थिति की कदर करते हैं। कृपया कल महात्मा गांधी जी शाकाहारी द्वारा लिखित ईश्वर की खोज मनुष्य मात्र बंधु है के चुनिंदा अंश भाग 2 के लिए फिर से हमसे जुड़े। आगे आ रहा है ओल्मेक लेगेसी, प्राचीन मेसोअमेरिकन कला की खोज, उल्लेखनीय समाचार के ठीक बाद। आपके शुद्ध प्रेमपूर्ण हृदयों को ईश्वर के अनंत प्रेम में अनंत आनंद और मुक्त स्वतंत्रता का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। Warm-hearted viewers, we appreciate your kind presence for today's words of wisdom. Please join us again tomorrow for Finding God, Selections from All Men Are Brothers by Mahatma Gandhi Ji, Vegetarian, Part 2 of 2. Coming up next is Olmec Legacy, an exploration of ancient Mesoamerican art right after noteworthy news. May your pure loving hearts be forever blessed with everlasting joy and unfettered freedom in God's infinite love.
Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.